क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस बार भी हमारे पास 3 इक्वेशन दी हैं और हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया। x प्लस 2y को ले लेंगे इक्वल टू 100, ठीक है। दूसरी इक्वेशन पहले मैं एक ये ले रहा हूँ, अब ये ले रहा हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। अब तीसरी लिख रहा हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x को उधर ले जाओ, y हो जाएगा 2x, ठीक है। अब क्या करो, एक ही करके इसमें पॉइंट पुट करते जाओ। x को 0 डालो तो ये कितना बनेगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 100। तो y कितना हो जाएगा 100/2 50। फिर y को 0 पुट करो, ये पूरा 0 हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 100, तो x आ जाएगा 100। अब इसका इसी तरह अब x को 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 200, तो y हो गया 200। फिर y को 0 पुट करो तो ये बनेगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 200, तो x कितना आ जाएगा, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा 100। ये 100 लिखा मैंने, ठीक है। इसको दोबारा लिख देता हूँ 100। अब इस पे आ जाओ, x को 0 डालो, x को 0 डालेंगे तो y हो जाएगा 0, ठीक है। अब x को 20 डालो, 2 इंटू 20 y हो जाएगा 40। इसी तरह x को कुछ भी डाल सकते हैं, 50 डाल लो मान लो, तो 2 इंटू 50 100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये x ये y, तो यहाँ पे देखो x मैक्सिमम कितना है, x मैक्सिमम है 100, तो हम यहाँ पे ना 10 10 का ले लेते हैं, 10 20 30 40। अब ग्राफ में बनाना, ग्राफ पेपर में काफ़ी अच्छा ग्राफ बनता है, 80 90 और 20 100। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 200 है, तो अब हम यहाँ पे ना 20 20 का डिस्टेंस ले लेते हैं, 20 40 60 80 100 120 140 160 और लास्ट में यहाँ पे 200 लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहले पॉइंट है 0 50 0 50, x का 0 y का 50 यहाँ पे होगा, ये हो गया 0 50। नेक्स्ट है 100 0, वो ये होगा, इनको ज्वाइन करो, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखो, यहाँ पे इसकी इक्वेशन थी x प्लस 2y और यहाँ पे था ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्वेश्चन में चेक कर लो, ग्रेटर देन लिखा है, ठीक है। अब ग्रेटर है तो यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 0, दोनों x और y दोनों जगह 0 पुट करो तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है, 0 100 से हमेशा छोटा ही होता है, तो ये हो गया फॉल्स। तो हमने किस तरफ शेड करना है, ओरिजिन की इस तरफ, ठीक है। ये आ गया इस तरफ। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है 0 to 100, ये हो गया 0 to 100 और नेक्स्ट है 100 0। अभी तक हमें ये वाला एरिया मिला, ठीक है, फॉल्स था ना, इसलिए इस लाइन का एरिया ये वाला है। अब 0 to 100 और 100 0 वो ये रहा, इनको ज्वाइन करो, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा लेस देन 200। तो ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू, तो इसका एरिया आएगा इस वाली लाइन का ओरिजिन की तरफ, ये सारा है ना, ये सारा एरिया आएगा। तो ये लाइन का ऊपर वाला था और इस लाइन का नीचे वाला, तो कॉमन क्या हुआ दोनों में, ये एरिया, ठीक है। इतना एरिया कॉमन आ गया। अब हमने देखना है, अब नेक्स्ट है ये लाइन प्लॉट करो 0 0, ठीक है। फिर 20 40 20 40 यहाँ बनेगा, ये हो गया 20 40। नेक्स्ट है 50 100 50 और 100 यहाँ बनेगा, तो इनको ज्वाइन करो, ठीक है। अब ये लाइन है ओरिजिन पे, है ना, तो मैंने अभी आपको बताया था जब ओरिजिन पे लाइन हो तो लाइन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई की फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में है ना, a2 है b -1 है और यहाँ पे लेस है। अगर देखो एरिया आ रहा है ये वाला,
ठीक है, या तो एरिया ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों में से एक होगा। अगर लेस है तो ऊपर वाला एरिया, ग्रेटर है तो नीचे वाला एरिया। यहां पे लेस है ना, तो ऊपर वाला एरिया ये है, नीचे वाला ये है, तो कौन सा आएगा? ऊपर वाला एरिया, ये आएगा कॉमन एरिया। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से मुश्किल होता है जस्टिफाई करना कि ओरिजिन की कौन सा एरिया आएगा। तो याद रखो, जब भी ओरिजिन पे लाइन हो और इक्वेशन ax प्लस बी वाई की फॉर्म में हो, अगर लेस है तो ऊपर वाला एरिया, अगर ग्रेटर है तो नीचे वाला एरिया। ठीक है, तो कितने पॉइंट दिख रहे हैं? एक ये वाला, दो ये तीसरा सी, और ये डी। ये चारों पॉइंट हम क्या करेंगे? ये मैंने 50 लिखा है, ठीक है, 50। ये चारों पॉइंट हम z में डालेंगे। z क्या है हमारे पास? z है हमारे पास x प्लस 2y। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट कौन सा लें? a वाला लो। a क्या था? 0 50। इसमें डालो 0, x की जगह 0, y की जगह 50, तो ये हो गया 100। नेक्स्ट है b। b है 20 40, तो इसमें x की जगह 20 और y की जगह 40, तो ये हो गया 80, ये हो गया 100। ठीक है, तीसरा पॉइंट c। c पॉइंट है 0 to 100, तो z में डालो ये 0 प्लस 2 इंटू 200, ये भी हो जाएगा 400। और लास्ट पॉइंट 50 100, तो z आ जाएगा x की जगह 50 और y की जगह 100, तो ये हो जाएगा 200, तो ये आ जाएगा 250। तो हमें निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे छोटा कौन सा है? 100, तो 100 इज़ दी मिनिमम वैल्यू। दो पॉइंट पे ना, तो दोनों पॉइंट लिख देते हैं एट। पहला पॉइंट क्या है? 0 50 और दूसरा 20 40, और मैक्सिमम भी निकालना था हमें, तो मैक्सिमम किस पे है? मैक्सिमम है 400। 400 इज दी मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे है? 0 to 100। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, मैक्सिमाइज z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। एक इक्वेशन दी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालनी है? सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक एक करके ग्राफ बनाएंगे। वैसे इसका तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका बनाएंगे, इन दोनों का। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको इक्वल टू 5 ले लेते हैं। क्या करो, अगर हम x को 0 लेते हैं, x 0 ले लिया तो y हो जाएगा 5, फिर y को 0 लो तो y 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, x हो जाएगा 5। अब इधर x को 0 लेते हैं तो ये बनेगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 6/2 3। अब y को 0 लेंगे तो ये पूरा 0, तो x हो जाएगा 6। अब इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसी तरह यहाँ पे भी। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 5, वो ये होगा। नेक्स्ट 5 0, वो ये होगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसमें 0 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 0 5 से छोटा होता है, तो ये हो गया फॉल्स। तो फॉल्स होगा तो ओरिजिन की तरफ नहीं शेड करना, इस तरफ शेड करेंगे, ये पोर्शन आएगा। ठीक है, याद रखो बाहर वाला एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है 0 3 और फिर 6 0, 6 0 यहाँ पे होगा। अब इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो इसमें भी 0 0 पुट करोगे, 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू। ये भी क्या हुआ? फॉल्स, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो ये लाइन थी ना, ये लाइन, तो इसका भी एरिया बाहर वाला। तो दोनों में कॉमन कौन सा एरिया आ गया? ये वाला। देखो दोनों में ये कॉमन एरिया। ठीक है, ये सारा बाहर वाला। अब नेक्स्ट है
x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x इक्वल टू 3 से यहां से एक सीधी लाइन खींच लेनी है, ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां पे 0 पुट करो तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये फॉल्स हुआ ट्रू, 0 3 से छोटा होता है, तो ये भी फॉल्स। तो ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, हमें शेड करना है इस तरफ, ये वाला एरिया है ना, फॉल्स है तो ओरिजिन के दूसरी तरफ, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो तीनों में कॉमन कौन सा एरिया हो गया, ये वाला, ये देखो ये तीनों का कॉमन एरिया हो गया। तो यहां पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये वाला दिख रहा है A 6 0, ठीक है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब ये लाइन है x इक्वल टू 3 पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, देखो आपके सामने ही है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे क्या करो, ये लाइन किसको कट कर रही है, ये लाइन कट कर रही है इस वाली लाइन को, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन देखो क्या थी, इसकी इक्वेशन थी x प्लस वाई, इसकी लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x को 3 यहाँ डालोगे तो ये बनेगा y इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 2, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो क्या होगा, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, ये A, ये B, ये C। अब ये निकालने जा रहा हूँ मैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाली लाइन के बीच में इंटरसेक्शन है और ये वाली लाइन के बीच में, है ना। देखो तो ये पॉइंट है x प्लस 2 वाई इक्वल टू 6, दोनों को करो माइनस, तो ये बनेगा माइनस वाई इक्वल टू -1, वाई आ जाएगा 1। अब y की वैल्यू इधर डालो, x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x हो जाएगा 5 माइनस 1 4, तो पॉइंट आ गया 4 1। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब ये तीनों पॉइंट हम किस में डालेंगे, z में। z था -x प्लस 2y, एक एक करके डालते चलो। पहला पॉइंट A 6 0, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2 इंटू 0, तो वो हो जाएगा -6, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, B 3 2 और C 4 1, 3 2, तो z आ जाएगा x की जगह 3, y की जगह 2, तो ये हो जाएगा 1। और तीसरा पॉइंट C है 4 1, x की जगह 4 और y की जगह 1, -4, ये 2 है सच, -4 प्लस 2, वो हो जाएगा -2, ठीक है। तो हमें निकालनी थी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो ये कहता है कि इसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है ना, ये इसके हिसाब से 1 है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये तो बॉन्डेड एरिया है ही नहीं, बॉन्डेड मतलब ये तो बंद ही नहीं है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे भी पॉइंट बड़ा हो सकता है, यहाँ भी बड़ा हो सकता है, कोई भी यहाँ भी आ सकता है बड़ा, है ना। तो इसलिए इसका जब भी आपके पास बॉन्डेड एरिया नहीं दिया हो, बॉन्डेड मतलब बंद, मतलब जैसे हम ये करते हैं ना, अगर मैं इसको शेड कर दूं तो ये एरिया बॉन्डेड है, क्या है, बॉन्डेड एरिया, क्योंकि ये बंद है, बॉन्डेड मीन्स बंद। ये है अनबॉन्डेड, अनबॉन्डेड मतलब जो बंद नहीं हो। तो जिस अनबॉन्डेड एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कभी फाइंड नहीं की जा सकती, तो इसलिए z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। हमेशा याद रखो मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलती है जब वो एरिया बॉन्डेड हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मैक्सिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले हम इसको लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ नहीं इसके पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ। x को 0 लो तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y को 0 लो, x माइनस 0 इक्वल टू -1, तो x हो जाएगा -1। अब नेक्स्ट है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। एक काम करो, इन दोनों को उस तरफ ले जाओ, ये इस तरफ आएगा तो x, ये इस तरफ आएगा तो -y, ठीक है, ये आ गया। अब इसका डब्बा बनाओ, ये इक्वल टू था, x को 0 डालोगे तो y भी 0 आएगा, y को 0 डालोगे तो y भी 0, x भी 0 हो जाएगा, तो 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे 2 आएगा,
-1 डालोगे तो -1 आएगा, है ना। तो अब बनाओ इसका ग्राफ। सबसे पहला पॉइंट है 0 1, 0 1 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है -1 0, वो यहाँ पे होगा। ये बना इसका। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो ये ट्रू है या फॉल्स है। एक्स और वाई को दोनों को 0 0 पुट करोगे तो 0 -1 से छोटा होता है बड़ा होता है, 0 -1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो एरिया हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, तो ऐसे तो ये एरिया आएगा ना इसका, तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया। नेक्स्ट है 0 0, ये होगा। 1 1 यहाँ पर होगा, 2 2 यहाँ होगा, -1 यहाँ होगा। ये लाइन जाएगी ओरिजिन से, ठीक है, ये ज्वाइन कर लेना। तो ये बनेगा x - y -x + y लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ना ax + by की फॉर्म में बनाते हैं। माइनस कॉमन ले लो, माइनस को उस तरफ फेंक दो, ठीक है। तो इसका साइन चेंज हो जाता है, जब माइनस उधर जाता है तो साइन चेंज। मैंने बताया था अगर इक्वेशन ax + by की फॉर्म में हो और अगर ग्रेटर हो तो नीचे वाला एरिया, मतलब इसका एरिया ये वाला आ रहा है और इस वाले का एरिया ये आ रहा है, यही हो रहा है ना। तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नो कॉमन एरिया को बोलते हैं नो फिजिबल रीजन। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो इसका मतलब z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशमा विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। पहले यहाँ तक समझो, ठीक है। देखो कहता है रेशमा 2 फूड बना रही है, एक P और एक Q, ठीक है। उसके पास क्वांटिटी क्या क्या है, उसके पास विटामिन ए दिया हुआ है एटलीस्ट 8 यूनिट्स, मतलब 8 या 8 से ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 8 या 8 से ज़्यादा। उसी तरह उसके पास विटामिन बी दिया हुआ है 11 यूनिट्स, इसमें भी एटलीस्ट इंक्लूड होगा, एटलीस्ट 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। पहले यहाँ तक समझते हैं। देखो ये मैं रफ में बता रहा हूँ। पहले हमारे पास फूड है, फूड 2 टाइप के हैं, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, एक विटामिन ए अवेलेबल है और एक विटामिन बी अवेलेबल है, ठीक है। विटामिन ए जो है ना वो अवेलेबल है एटलीस्ट 8 यूनिट्स। मतलब जैसे मान लो आप घर पे खाना बना रहे हो तो नमक का डब्बा आपके पास अवेलेबल है, तो अब नमक का डब्बा नमक उसमें कितना है, तो ये मान के चलो कि इसके पास विटामिन ए है एटलीस्ट 8, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 8 या 8 से ज़्यादा। इसी तरह बी के पास, विटामिन बी के पास कितना है 11 यूनिट्स, एटलीस्ट 11 यूनिट्स, ठीक है। ये मतलब इनकी क्वांटिटी है। अब इनको यूज़ करके विटामिन ए और विटामिन बी को यूज़ करके हमें पी और क्यू का फूड बनाने हैं। तो देखो इसके बाद बोलता है फूड पी कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर केजी। अब देखो कॉस्ट दी हुई है हमारे पास, फूड पी की कॉस्ट कितनी है 60, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 60, पी के नीचे लिख रहा हूँ। इसी तरह फूड क्यू की कॉस्ट है 80 पर केजी, तो मैं क्यू के नीचे लिख रहा हूँ, ये देखो मैंने क्यू के नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। अब देखो कहता है फूड पी में 3 यूनिट क्या पड़ रहा है विटामिन ए और 5 यूनिट विटामिन बी। ये किस में पड़ रहा है पी में, तो पी ये हो गया, इसमें विटामिन ए पड़ रहा है 3 यूनिट्स, मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ, और विटामिन बी पड़ रहा है फूड पी में 5 यूनिट्स। तो देखो मैंने पी के नीचे विटामिन बी 5 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अब आगे चलो, वाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन ए कितना पड़ रहा है क्यू में 4 यूनिट्स पर केजी, तो मैंने ये देखो विटामिन ए लिख दिया क्यू के सामने, और 2 यूनिट्स पड़ रहा है विटामिन बी, तो ये मैं विटामिन बी क्यू के सामने लिख रहा हूँ 2 यूनिट्स, ठीक है।
अब हमें बताना है डिटरमाइन दी मिनिमम कॉस्ट ऑफ दी मिक्सचर। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे, ये रफ वर्क है, ठीक है, ये सामने दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेट एक्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ फूड्स। मैंने मान लिया कि एक्स और वाई बी दी नंबर ऑफ फूड्स है ऑफ ईच टाइप, उसको हम ले लेते हैं पी एंड क्यू। ठीक है, हमने मान लिया कि पी वाले फूड एक्स हैं और क्यू वाले फूड वाई है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बनाना है जेड। ठीक है, जेड देखो कैसे बनाएंगे, हमने देखना, हमें मिनिमाइज किसको करना है, कॉस्ट को। तो याद रखो जिसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होता है उसको जेड लेते हैं। तो किसको लेना है हमने, कॉस्ट को। तो कॉस्ट है 60 और 80, तो इसको लिखना है, ये इसको हमने x लिया ना और इसको y। ठीक है, तो हम लिखेंगे 60x प्लस 80y। ठीक है, अब हम बनाएंगे इक्वेशंस। देखो आपने क्या करना है, विटामिन ए वाली लेनी है आपको दोनों। ठीक है, विटामिन ए वाली इक्वेशन बनानी है और विटामिन बी वाली इक्वेशन बनानी है। तो विटामिन ए वाली देखो क्या, 3x प्लस विटामिन ए वाली 4y। ठीक है, और विटामिन ए देखो कितना दिया हुआ है, एटलीस्ट 8 यूनिट्स। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8। फिर हमें लेना है बी वाले, बी का क्या बनेगा, 5x प्लस 2y। और यहां देखो इसका भी दिया हुआ है एटलीस्ट 11 यूनिट्स। विटामिन बी का कितना दिया हुआ है, एटलीस्ट 11, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 11। और यहाँ लिखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फूड नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट। तो ये सारा पोर्शन तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था ना, तो बस जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया था वैसे ही आगे करना है। तो सबसे पहले अज्यूम डैट 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 लेंगे। फिर हम इसमें पॉइंट प्लॉट करेंगे। क्या करो, x को 0 डालो। अगर हम x को 0 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, रफ है। 3 इंटू 0 0 प्लस 4y इक्वल टू 8। तो 4 को इसके नीचे ले आएंगे, 8/4 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2। ठीक है, अब y को 0 पुट करो, ये बनेगा 3x प्लस 4 इंटू 0 0, तो 3 को इसके नीचे ले आओ, x हो जाएगा 8/3। तो 8/3 होता है 2.6, कितना होता है 2.6। इसको मैं लिख रहा हूँ 8/3, जिसको हम 2.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे वाले की 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। अब इसमें भी पॉइंट प्लॉट करो, पहले x को 0 फिर y को 0। x को 0 डालेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 0 0 प्लस 2y इक्वल टू 11। तो y कितना हो जाएगा 11/2। ठीक है, y कितना हो गया 11/2। 11/2 होता है 5.5। ठीक है, अब y को 0 डालो, यहाँ पे y को 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 5x, ये 0 हो जाएगा ना, 5x इक्वल टू 11। 5x प्लस 0 इक्वल टू 11, तो x आ जाएगा 11/5। 11/5 होता है 11/5, ये मैंने 11/5 लिखा। ठीक है, 11/5 होता है 2.2। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। याद रखना हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। ये सारा रफ में है तो आप इसको साइड पे कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, 0 2। पहले ना यहाँ पे पॉइंट ले लो, 0 1 2 3 4 5, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो। अब देखो सबसे पहला पॉइंट है 0 2 0 2, x का 0 y का 2 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8/3 0, अब 8/3 है 2.6, वो यहाँ पर कहीं पे होगा, है ना। तो इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ 8/3 0। अब इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन यहाँ लिख दो, यहाँ लिख रहा हूँ इसकी इक्वेशन 3x प्लस 4y, यहाँ पे इक्वल टू 8 की जगह हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 8।
जो ओरिजिनल इक्वेशन थी। अब आपने देखना है कि एरिया ये वाला शेड होगा कि ये वाला शेड होगा, है ना, यही होता है ना। तो कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना है, एक्स और वाई इसकी जगह 0 0 डालना है। ये देखो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, दोनों जगह मैंने 0 0 डाल दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो क्या ये ट्रू होता है? 0 8 से बड़ा होता है? नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो जब फॉल्स होगा तो आपने क्या करना है, इस तरफ वाला एरिया शेड करना है। अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो ये फॉल्स है तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। मेरे को कॉमन एरिया लेना है इसलिए मैं शेड नहीं कर रहा हूँ। आप याद रखना ये वाला एरिया, ये बाहर वाला एरिया, ठीक है। अब दूसरा बनाओ। दूसरी इक्वेशन का देखो क्या है, 0 11/2, 11/2 है 5.5, तो 5.5 इनके बीच में ही होगा, 0 11/2। नेक्स्ट है 11/5 0, 11/5 है 2.2, तो ये था 2.6, ये आ गया 2.2, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं पॉइंट 11/5 0, इनको करो ज्वाइन, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी इक्वेशन थी 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अब इसमें भी 0 0 पुट करोगे, 5 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। याद रखना दोनों जगह 0 0 पुट करना होता है, एक्स और वाई की जगह। तो 0 11 से छोटा होता है बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस लाइन का एरिया भी, ये लाइन थी ना, हाँ, इस लाइन का एरिया ये आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, पहली लाइन का आया था ये वाला, ये देखो, और दूसरी लाइन का भी ये आया, तो दोनों में ये वाला बाहर वाला एरिया कॉमन हो गया, है ना। अब हमें इसमें जितने पॉइंट दिख रहे हैं वो तीनों सारे पॉइंट हमने जेड में डाल के मिनिमाइज कॉस्ट निकालनी है। तो देखो एक पॉइंट ये वाला, ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट सी। अब हमारे पास बी पॉइंट नहीं है ना, हमारे पास क्या नहीं है, बी पॉइंट नहीं है। अगर आप देखो बी आपको दिख रहा है, ये 2 और ये कितना होगा, ये मेरे ख्याल से 0.5 होगा। अगर फिर भी आपको नहीं पता चले कि ये कैसे पॉइंट आएगा, तो आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ये मैं रफ में करके बताता हूँ आपको, ये देखो मैं रफ में कर रहा हूँ। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 10x + 4y = 22, 10x + 4y = 22। इन दोनों में मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है, जो आपने 10th में भी सीखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, देखो दोनों का 4y सेम बना दिया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, माइनस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा, -7x = -14। तो देखो x आ गया, ये कट गया इससे, x आ गया 2, x2 आ गया। अब y निकालो, x की वैल्यू इधर डालो, 3 × 2 6 + 4y = 8, ये इधर चला जाएगा, 4y 8 में से 6 गए 2, तो ये 2 इससे कैंसिल, तो y देखो आ गया 1/2। तो यहाँ पे लिख दो पॉइंट, x आया 2, पहले हमेशा x वाला लिखना है और बाद में y वाला। तो देखो मैंने बताया भी था ना आपको, ये देखो दिख रहा था 2 और ये 1/2, 1/2 हो गया 0.5। अब ये तीनों पॉइंट आपको किस में डालने हैं, z में। z क्या है हमारा, ये रहा। तो ये सारा रफ वर्क था, ठीक है, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आपने यहाँ से करना है, नाउ z कितना दिया, 60x + 80y। अब एक एक करके इसमें पॉइंट डालते जाओ, 3 पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट है 0 11/2 एट ए 0, 11/2। याद रखना हमें मिनिमाइज कॉस्ट निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। x की जगह 0 और y की जगह 11/2, 60 × 0 + 80 × 11/2, तो ये कट जाएगा, ये 40, ये 0 हो गया, 11 × 40 440, तो इसका आंसर आ गया 440। अब दूसरा पॉइंट डालो, बी पॉइंट कहाँ पे है, सॉरी यहाँ देखना, मैं कहाँ देख रहा हूँ, बी है 2 1/2, ये बी है ना। अब z में डालो, इसमें x की जगह 2 और y की जगह 1/2, 60 × 2 + 80 × 1/2, तो ये हो जाएगा 120 + 40 160। और लास्ट पॉइंट है c, 8/3, 0 डालो z में, 60 ×
8/3 प्लस 80 इंटू 0, ये कट जाएगा, ये आ गया 20। तो ये सॉल्व कर लेना, ये भी 160 आएगा। तो देखो इन तीनों में सबसे छोटा आंसर कौन सा है? क्या ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है? क्योंकि मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो सबसे छोटा है 160। तो 160 इज द मिनिमम वैल्यू एट, 2 पॉइंट पे आई है। पहला पॉइंट है 2 1/2 और दूसरा पॉइंट है 8/3, 0। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड another cake of another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes. देखो क्वेश्चन कह रहा है हमें 2 केक बनाने हैं। कितने केक बनाने हैं? 2 केक। तो मैं इनको यहां लिख देता हूं, केक 1 और केक 2। ठीक है, हमें ये 2 केक बनाने हैं। अब इसमें क्या क्या पड़ रहा है? इसमें पड़ रहा है फ्लोर, ठीक है, ये रफ वर्क के लिए। इसमें पड़ रहा है, एक तो फ्लोर पड़ रहा है और एक पड़ रहा है फैट। ठीक है, अब क्या आता है, पहले वाले केक में वन काइंड ऑफ केक, फर्स्ट केक में 200 ग्राम फ्लोर पड़ रहा है। तो ये देखो मैंने पहले वाले केक में 200 ग्राम फ्लोर डाल दिया, और 25 ग्राम ऑफ फैट पड़ रहा है किस वाले में? पहले वाले केक में। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 25। फिर उसके बाद क्या आता है, दूसरा केक है अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स, दूसरे केक में फ्लोर कितना पड़ रहा है? 100 ग्राम। तो ये देखो दूसरे वाले केक में मैंने 100 ग्राम फ्लोर डाला, और 50 ग्राम दूसरे वाले केक में फैट पड़ रहा है, ये 50 डाला। ठीक है, अब कहता है फाइंड दी मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, मैक्सिमाइज किसको करना है? नंबर ऑफ केक्स को, विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। मतलब इसके पास जो टोटल फ्लोर है ना वो 5 kg है, मतलब 5 kg ही यूज कर सकता है। या तो 5 kg यूज करेगा या तो इससे कम करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं यूज कर सकता क्योंकि ज्यादा है ही नहीं इसके पास। और इसके पास फैट दिया हुआ है, फैट है इसके पास 1 kg। ठीक है, अब देखो हमें बनाने केक्स, तो लेट करते हैं, लेट x एंड y बी दी नंबर ऑफ केक्स, नंबर ऑफ केक्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, मैंने मान लिया कि हम केक 1 वाले x केक बना रहे हैं और केक 2 वाले y केक बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है? नंबर ऑफ केक्स को। तो जिसको मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है उसको हम z लेते हैं। तो z यहां पे क्या हो जाएगा? देखो x और y क्या है? नंबर ऑफ केक्स है ना, तो z हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब हम बनाएंगे इक्वेशंस। देखो कैसे, हम क्या लेंगे? खाली फ्लोर, फ्लोर वाला लेंगे। देखो ये फ्लोर वाला है और ये फैट वाला है, तो हमने ये लेना है फ्लोर वाला। तो ये हो जाएगा 200x प्लस 100y। ठीक है, अब इसके पास फ्लोर की क्वांटिटी है 5 kg है ना, या तो ये सारी यूज करेगा या तो इससे कम करेगा। तो या तो सारी यूज करेगा या इससे कम करेगा, तो उसको लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 5 kg है। देखो बाकी सारे ग्राम में दिए हुए हैं है ना, ग्राम में। तो 5 kg को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5 इंटू 1000, तो कितना हो जाता है? 5000 ग्राम। ये समझ आई? मैंने यहां पे लेस देन क्यों लिखा? लेस देन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि या तो ये सारा यूज करेगा या तो इससे कम यूज करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट ले लो फैट वाला। फैट वाला देखो क्या है? 25 और 50, 25x प्लस 50y, और इसके पास फैट की भी क्वांटिटी 1 kg है, तो लेस देन इक्वल टू 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, अब क्या करो और यहां पे लिख दो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्यों लिखता हूं मैं? क्योंकि केक्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, केक हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे ना। आप थोड़ा कहोगे कि मैंने -5 केक्स बनाए। अब हम इसको क्या करेंगे? हमें मैक्सिमाइज करना है, इस बार याद रखना, मैक्सिमाइज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो पहले अज्यूम डैट, एक काम करो, इससे पहले ना
इस वाली इक्वेशन में ना देखो सब में 100 कॉमन है ना, 100 कट कर दो तो यहाँ बचेगा 2x, या एक काम करो 100 कॉमन लो, यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5000, तो ये और ये काट दो, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह दूसरी वाली में भी 25 कॉमन निकालो। अब ये वाली इक्वेशन 25 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1000, ये 25,000 से काटोगे 40 आ जाएगा, तो ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम इनको यूज़ करके ग्राफ बनाते हैं। अज्यूम दैट 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें x और y दोनों जगह 0 0 पुट करेंगे। x को 0 डालो, अगर हम x को 0 डालेंगे 2 इंटू 0, यहाँ लिख रहा हूँ रफ में, यहाँ डालना है ना 2 इंटू 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 50, तो y देखो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब y को 0 डालो तो ये बनेगा 2x प्लस 0, 2x प्लस 0 इक्वल टू 50, तो 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 50/2 हो जाएगा 25। ठीक है, अब इस वाले का x प्लस 2y इक्वल टू 40, अब x को 0 फिर y को 0, x को 0 डालोगे तो ये बनेगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 40, 0 प्लस 2y इक्वल टू 40, तो 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा 40/2 20। अब y को 0, ये पूरा 0 हो जाएगा तो x आ जाएगा 40। ठीक है, अब बनाओ इसका ग्राफ। हम ना इसमें ना 10 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 40 है ना, तो 0 10 20 30 40 50, फिर यहाँ पे भी 10 20 30 40 और 50। तो सबसे पहले एक ही करके पॉइंट प्लॉट करो। पहला पॉइंट है 0 50, 0 x का 0 y का 50, यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 25 0, 25 0 20 और 30 के बीच में होगा। इनको ज्वाइन करो और इसकी इक्वेशन लिखो यहाँ पे। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस वाले की इक्वेशन ये थी ना पहले वाले की, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अब इसमें 0 0 पुट करो और देखो कि ये वाला एरिया आएगा शेड होगा या ये वाला एरिया होगा। तो आपने क्या करना है, ये रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो x की जगह 0 डालना है और y की जगह 0, 2 इंटू 0 प्लस 0, दोनों जगह मैंने 0 0 डाल दिया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 50। ये ट्रू होता है ना, तो ट्रू जब ट्रू होगा तो किस साइड शेड करना है, ओरिजिन की तरफ। तो देखो ये पोर्शन आएगा शेडेड, ये ट्राइंगल याद रखना। ठीक है, ये ट्राइंगल। अब दूसरा है 0 20, 0 20 यहाँ होगा। नेक्स्ट है 40 0, वो ये होगा। ये थोड़ा सा ना बना लेना, थोड़ी टेढ़ी चलेगी, ये थोड़ी सीधी बना लेना, मेरे से थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई है। अब इसकी इक्वेशन लिखो यहाँ पे, इसकी इक्वेशन देखो क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। अब इसमें भी 0 0 पुट करो, 0 0 डालोगे तो 2 इंटू 0, तो देखो यहाँ पे भी ये 0 लेस देन इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है। तो हमने बनाई कौन सी लाइन, ये वाली, तो इसका एरिया आएगा, नहीं ये वाली बनाई है ना, हाँ ये बनाई है, तो इसका एरिया आएगा ये, है ना, ये भी ट्रू है। पहली वाली का आया था ये, दूसरी वाली का आया ये, तो दोनों में कॉमन कौन सा हो गया, ये एरिया। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक पॉइंट ये है 0 0, एक पॉइंट ये है A, ये B और ये C। ठीक है, तो देखो अगर आप देखो ये पॉइंट ना यहाँ से देखो 20 10 है, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट ये भी था ना C, ये याद रखना, ये C जो है ना ये रहा 25 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा, ये C है 25 0। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से तो ग्राफ से क्लियरली इतना दिख नहीं रहा, तो अगर आपको नहीं पता चले तो आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में ना एलिमिनेशन मेथड लगा लेना है। ये देखो मैं रफ में करके बता रहा हूँ, ये रफ है। एलिमिनेशन मेथड देखो कैसे लगाएंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, और दूसरी इक्वेशन दी है x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो क्या करो, इस इक्वेशन को
इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ भी 2y हो जाएगा, तो करो 2 से 2x, और इसको 2 से कर रहा हूँ 4y, और 2 से 80। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो ये बचेगा -3y इक्वल टू -30। तो ये और ये कैंसिल, तो y देखो कितना आ गया 10, y आ गया 10। अब y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में डाल दो, दोनों में से, यहाँ डाल दो 2x + 10 इक्वल टू 50। 50 में से 10 गए 40, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, तो देखो क्या है 20 10, मैं कह रहा था ना 20 10। तो अब हमने क्या करना है, ये चारों पॉइंट 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट कहाँ पे डालने हैं, z पे, यहाँ पे, और हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। तो देखो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, z है x + y, एक एक करके पॉइंट डालना शुरू कर दो, पहले o डालो 0 0, तो z आ जाएगा 0 + 0 0। अब दूसरा डालो एट, दूसरा पॉइंट देखो क्या हमारे पास, a 0 20, z हो जाएगा x की जगह 0, y की जगह 20, 0 + 20 20। तीसरा पॉइंट b 20 10, x की जगह 20, y की जगह 10, 20 + 10 30। और लास्ट पॉइंट c पॉइंट 25 0। हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, ठीक है। तो 25 + 0, तो देखो सबसे बड़ा आंसर कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा आंसर है 30, ठीक है। तो हम कहेंगे 30 इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट कौन से पॉइंट पे, 20 10। तो हमें निकालना था, ये x है ये y है, हमने x और y को नंबर ऑफ केक्स लिए थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स फर्स्ट इक्वल टू 20, और मैक्सिमम नंबर ऑफ केक सेकंड वो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।